आया हूँ मैं एक नया कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ। मेरी वॉल सोशल मीडिया पे जो मेरी वॉल पे आएगा वो मैं डिस्कस करूँगा। तो व्हाटएवर जो भी रहेगा, पर जो भी सोशल मीडिया पे हो रहा है बेसिकली मैं टॉप स्टोरीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वॉल पे आए। बट ठीक है, जो भी आएगा हम उसको थोड़ा थोड़ा उसको बात करेंगे, क्योंकि उससे सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपना गुस्सा, आक्रोश, अपना प्यार, अपना मतलब बहुत सारी इमोशंस को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे भाई सोशल मीडिया की। तो कुमुद सिसोदिया की सोशल मीडिया पे जो उसके पेजेस हैं कुमुद सिसोदिया के, तो उस पर क्या आया है आज हम देखेंगे। अरे वाह! तो एक तो ये है बेस्ट सॉन्ग, मतलब, और क्या प्रेजेंट किया है। थैंक यू सो मच कुमुद सिसोदिया, आपकी वजह से इतना अच्छा वीडियो हमें देखने को मिला है। ओह, एक और वीडियो उन्होंने लॉन्च किया है। हम्म, कड़क मिजाज। ओह, ये तो आई थिंक ये उनका पेज है। तो हम क्या करेंगे, हम बैक आके उनकी वॉल पे आएंगे। वेट अ मिनट। तो ये मेरी वॉल है, मतलब कुमुद सिसोदिया की, सॉरी। तो आज है समाजवादी आएंगे, गुंडे आएंगे 2013, कुछ भी नहीं 2023 और बड़ा करेंगे। तो अब यहाँ पर आशीष मनोरी जी जो भाजपा के समर्थक हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनके जो वीडियो होते हैं ये अंधभक्त टाइप के हैं थोड़े से, बट कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानिए, देश आपके साथ में है। तो आप लगे रहिए, ऐसी पोस्ट आप हमारी वॉल पर डालते रहिए, तो हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो सपा प्रत्याशी नहीं, गैंगस्टर नाहिद रहमान हसन कहिए, मतलब क्या है मजाक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम दूसरा ये पॉलीगन के ऊपर है। बेसिकली पॉलीगॉन अभी एक नई टेक्नोलॉजी की तरह से मार्केट में आई है। तो इससे हम लोग क्या मतलब बेसिकली इससे बेनिफिट्स क्या है, मतलब ये टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी के लिए मतलब वो बहुत ही सपोर्टिव है। मतलब हम वी क्रिएट मिलियंस ऑफ डोमेन्स एंड वो सारे डोमेन्स प्रॉपर हम हैंडल भी कर सकते हैं। तो पॉलीगन की कॉन्सेप्ट भी बहुत सारी बड़ी कंपनियां मतलब हैंडल इसको यूज़ कर रही हैं। तो कभी किसी को लगा अगर पॉलीगन के बारे में ज़्यादा जानना है, तो आई एम रेडी टू क्रिएट अ न्यू वीडियो रिलेटेड टू द पॉलीगन। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ो। पॉलीगन भी बहुत एक अच्छी चीज़ है, मतलब काफ़ी बूस्टअप करती है, काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। जो प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हैं, उसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। आप चाहो तो मैं इसको पूरा पढ़ के बता सकता हूँ, बट बेसिकली अभी ये पॉलीगन जो है वो अच्छा एनएफटी डोमेन्स में के लिए भी। पॉलीगन बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मल्टी डोमेन्स को हैंडल करती है, बट एनएफटी ने जो एनएफटी है वो हेल्प कर, मतलब पॉलीगॉन्स के लिए पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है एनएफटी। एनएफटी के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, तो एनएफटी के आगे हम नहीं जाएंगे, पॉलीगॉन को भी ज़्यादा नहीं करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। ये निकेत देवेंद्रा, तो कुछ इनका फंक्शन हुआ है, कंग्रेचुलेशन, अच्छा है। ये हमारे देश का कल्चर है कि हम लोग जानवरों से भी उतना प्रेम करते हैं। हम
नेचर से भी उतना प्रेम करते हैं। और यही प्यार है जो जिसकी वजह से मतलब भारत एक अलग देश बन के सामने आया है। और पागलपन नहीं कहेंगे हम इसको, ये पागलपन नहीं, ये प्यार है चीज़ों को लेके। जो धरोहर ईश्वर ने दी है उनको, उसको उसको कैसे केयर करते हैं, उसको कितना केयर कर सकते हैं, हर किसी का अपना एक तरीका है। तो ये है हिंदुज़्म और ये है हिंदुस्तान। तो अच्छा वीडियो है, सामने आया, वॉल पे आया, अच्छा लगा। तो बेसिकली ये पेज है, आप लोग भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, हिंदुज़्म नाउ ग्लोबल प्रेस, कुछ समथिंग लाइक दिस। तो अच्छे व्यूज़ भी हैं क्योंकि अच्छा लॉजिक लाए सामने। बंटी राजपूत जी क्या कहना चाहते हैं? सोमवार को बड़ोदरा में कोरोना केस की स्थिति ओहो बढ़ते जा रहे हैं भाई साहब। ख्याल रखिए बंटी जी आप भी, ठीक है। और मैं सबको, जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि ख्याल रखिए, घर में रहिए, ठीक है। कुछ गलत है जो आसपास फैला हुआ है, उससे हमको बचना है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिस्टेंस मेंटेन करना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बंटी जी, आपने इतना अच्छा न्यूज़ शेयर किया मेरी वॉल पे। ये कोई मार्केटिंग स्टंट से आया है, मेरे उस पर बुक करना पड़ेगा स्लॉट्स, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच। मेटावर्स मेटावर्स के लिए मैं पहले से बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, तो मेटावर्स गलती से फिर से मेरे पेज पे आ गया। और मेटावर्स देखो किस तरह से वर्क करता है, कुछ अच्छे वीडियोस आ रहे हैं टच के साथ में। सो इट विल बी अ ऑसम एक्सपीरियंस अगर आप लोग यूज़ करोगे मेटावर्स। जब अभी भी यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बट रियली जब आप इसको रियल एक्सपीरियंस करोगे तो एक नई दुनिया होगी जो आपको एक अलग ही फील देगी। दैट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। दूसरा, फाइन आर्ट अच्छा काम किया है, जय गणपति बाबा। वाह, बड़ा लड्डू लेके बैठे हुए हैं। देखो आर्ट, एक से एक आर्टिस्ट हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, गैजेट्स यूज़ करते हैं। अच्छा काम है, बहुत साफ काम किया है। गैजेट से हैं कई सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, हम उनको जल्दी से पेंट कर सकते हैं, रीपेंट कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ने जीवन को अच्छा और सस्ता, मतलब आसान बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र बिष्ट जी ताजमहल घूमने गए, कंग्रेचुलेशन, आपने ताजमहल देखा। मुमताज़ की याद में बनाया गया ये ताजमहल, तो बहुत ही अच्छी बात है। कोरोना है भाई, घर में ज़्यादा रहो। मेटावर्स, मेटावर्स के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ बहुत सारे। अगर आप लोगों को और जानना है और पता करना है मेटावर्स के बारे में, तो हम लोग और बातें कर सकते हैं। कमेंट में लिखते रहो भाइयों, लिखते रहो। विपिन भाई साहब, ठाकुर विपिन सिंह कहीं तो घूमने गए हुए हैं, तो इनका आजकल स्टेटस वगैरह भी आ रहे हैं। ओहो, आवाज़, गाना सुनेंगे।
भाइयों, गीत बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा संदेश भी दे रहे हैं। दिल के पास अगर मैं बात करूं तो इसमें इसमें शिव जी और हनुमान जी को दिखाया गया है, और बताया, मतलब ये सत्य है कि मतलब हनुमान जी को शिव जी का ही अवतार माना गया है, जो इस धरती पे अभी भी अभी भी हैं पूरी तरीके से। तो अगर देखें तो जैसे कि जिस तरह से मतलब राम इन्होंने मतलब विभीषण के ये मित्र हुआ करते थे हनुमान जी। तो उन्होंने उनको लंका दिलाई, मतलब लंका को मुक्त कराया। और पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है इनको, पवन का पुत्र भी कहा जाता है इनको। साक्षात ये साक्षात देखा जाए, मतलब जो हमारे पुराण हैं उन पुराणों में बताया गया है कि जो बजरंग बली होते हैं, बजरंग बली मतलब हनुमान जी, ये साक्षात रुद्र अवतार है, रुद्र का अवतार है। मतलब इतनी शक्ति है इनके जिस्म में, इनकी बल में, इतने कर्मशाली हैं, मतलब ये इतने कर्मी हैं कि इनसे जो शनि बोलते हैं, हमारे यहाँ हिंदू में जो होता है वो शनि देवता होते हैं। तो वो किसी पे आ जाते हैं तो उसका मतलब उसको साढ़े साथी उसकी स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसके जीवन में कष्ट वष्ट सब शुरू हो जाते हैं। तो हनुमान जी ये मतलब जब हनुमान जी को आज तक दुनिया में किसी भी भगवान को भी साढ़े साती लगी है, किसी देवता को भी साढ़े साती लगी है, तो उसकी मतलब सत्यानाशी हो गई है। तो जब साढ़े साती हनुमान जी को लगी तो इसमें मतलब जो शनि देव जिनको बोलते हैं, जिनकी वजह से साढ़े साती लगती है, कर्मों की वजह से, मतलब वो भी कोई ऐसे आके साढ़े साती लगा नहीं देते ज़बरदस्ती। आपके कर्म अगर इतने बुरे रहे तो आपको साढ़े साती लग जाएगी। और अगर जैसे ही आपने कर्म अपना आपने बुरे कर दिए, आपने कुछ भी गलत कर दिया और शनि महाराज की नज़र में आप आ गए, तो आपको साढ़े साती लग जाएगी। अगर आपके कर्म वचन बिल्कुल शुद्ध हैं, कर्म कर रहे हो, तो सारी ज़िंदगी आपको साढ़े साती लग नहीं सकती। क्योंकि अगर आप कर्म कर रहे हो तो मतलब आप साक्षात आपके अंदर जो शक्ति है, जो प्रज्वलित ज्वाला है, जिसकी वजह से आप इस धरती पे आए हो, तो वो ज्वाला आपके अंदर उस प्रभु उस शक्ति की वजह से जल रही है। और उस शक्ति को बचाए रखने के लिए हनुमान जी, मतलब इस कलयुग में अगर देखा जाए तो कोई देवी, कोई देवता का कोई शक्ति चल ही नहीं सकती। ये लॉजिकल और मतलब पूरी तरह से ये सत्य है। ये वचन को कोई झुठला नहीं सकता। आप कोई भी किसी भी जो भविष्यवाणी करता होते हैं, जो फोरकास्टर होते हैं, किसी भी उसमें आप उनसे भी डिस्कस करके कंसल्ट कर सकते हो इस लॉजिक को जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर 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 किसी को मतलब किसी को डाउट है तो वो चाहे तो रामायण पढ़ सकता है। उसमें भी इस हनुमान जी के बारे में बताया। हनुमान जी की बारे में भी बहुत पुस्तकें हमारे पुराने जो जो लाइब्रेरीज होती हैं, उस लाइब्रेरीज में लेखा कुछ तो कुछ बोलते हैं उसको हिंदी में, और सॉरी, तो उसके अंदर हम लोग ढूंढ सकते हैं उसके हनुमान जी के बारे में। ये कहानी मिल जाएगा, गूगल भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो कलयुग में सिर्फ उनको ही वरदान मिला है कि वो इस धरती पर रहेंगे। रहने के बाद में वो इंसान को उसके कष्टों से, मतलब जब कलयुग क्या होता है, कलयुग बहुत चरम पे जब रहेगा तो वो कष्टों से निकालने के लिए हनुमान जी को इस धरती पे आना होगा। सॉरी, अरे यार। तो भाइयों,
तो हनुमान जी क्या है कि जब कलयुग का घोर अंत आएगा, मतलब जब अंत ही आ जाएगा, हर चीज़ का अंत होता है संसार में। जैसे हर पाप का नाश होता है, वैसे मतलब जैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ जब जब भी ये धरती जब से बनी है, हमने चीज़ों को युगों में बांटा है। तो ये जो युग है, जो इसको हम बोलते हैं कलयुग, तो इस युग में एज पर ऑफ जो हिंदू का जो जो लेखा जोखा है, जो पूर्ण जो पुराने उनके दस्तावेज हैं, उससे ही उसकी वजह उससे एक्चुअली उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने सारे कालों को युगों में बांटा है। तो उन सारे युगों में क्या हुआ कि जब युग शुरू हुए तो थोड़ा कम पाप था, 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 ऐसे करते करते फिर ये वाला युग आया जिसको हम बोलते हैं कलयुग, जिसमें पाप ही पाप है, जिसमें जिसमें कर्म धर्म सब वेस्ट है, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते। तो इससे उबारने के लिए महाकाल ने, मतलब साक्षात जो शिव जी हैं, उन्होंने अपने एक अवतार को अवतार को यहाँ पर धरती में सब कुछ संभालने के लिए छोड़ दिया। तो अगर देखें तो जो हनुमान जी हैं, तो वो इस सारे जगह पे वो भ्रमण करते हैं अपने ध्यान लगा के। वो मतलब देखते हैं इंसान किस तरह से रह रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, किसको कहीं ज़रूरत होती है, तो हनुमान जी जाते हैं। पर बुलाने वाले की मन, मतलब इच्छा शक्ति इतनी तीव्र होनी चाहिए कि उनके तक पहुँचे, और उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उनके उस चाम को देख सके, बर्दाश्त कर सके, क्योंकि वो परम शक्ति जो है, महाकाल है, जो परम शक्ति का ही एक रुद्र अवतार है, परम शक्ति का ही एक रुद्र अवतार है। तो रुद्र अवतार मतलब बहुत शक्ति है, उसको देखने के लिए भी आप में उतनी शक्ति चाहिए, उतनी उतनी आपके शरीर में, नहीं तो शरीर आपका फट जाएगा, मतलब उनको देखते ही शरीर आपको फट जाएगा, इतनी शक्ति है उनके उनके चाम में। जय हनुमान जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल पोस्ट। राहुल शर्मा जी ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, देखें क्या कह रहे हैं। बात बहुत सही है, बहुत साफ बात करना चाहता है कि मतलब एक दूसरे का ठेका मत लो यार, ये आपके पर्सनल डिसीजंस हैं, आप कास्ट कम्युनिटी की तरफ मत जाओ यार, इलेक्शन है, कम ऑन, डू योर ड्यूटी ब्यूटिफुली। आप अपनी ड्यूटी को सुंदरता से करो ना यार, आत्मविश्वास से करो ना यार, ये आपकी ड्यूटी है। वोटिंग इज योर ड्यूटी। अगर आपको वोट करना है तो वो आपकी एक ड्यूटी है, आपको सही तरीके से करनी पड़ेगी। जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, सिर्फ छड़ी उसी को ही दो, तभी वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा, सारी चीज़ों को शुद्ध और सुरक्षित रख पाएगा। तो इसमें आपको समझना है, ये आपकी बात है, ये आपको समझना है। इलेक्शन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, देश आपका है, समझदारी आपकी है, वोट आपका है, तो सरकार भी आपकी होनी चाहिए, आपके फेवर में होनी चाहिए, आपके लिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने ही पकोड़े तल रहे हों, अपनी ही चाय बेच रहे हों। समझ रहे हो बात को? लॉजिक दूर तक जाएगा। महाकाल की कसम, भगवा फिर लहराएगा। क्या बात है, ब्यूटीफुल आर्ट एंड ग्राफिक्स। थैंक्स फॉर शेयरिंग अ ब्यूटीफुल पोस्ट। बहुत ही अच्छा बनाया, थैंक यू सो मच। विशाल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी शादी हो चुकी है और आपने फ़ोटो भी खिंचवाई है।
सुरेश बिष्ट, हर हर गंगा। क्या बात है, महाकाल की तुमने यार फोटो दिखाई दी। कई बार गया हूँ मैं इस मूर्ति के पास में। पर देखो बहुत ही अच्छा है, ये पानी के अंदर रहती है, दूर से ही आप देख सकते हो बस खाली। बहुत अच्छा दृश्य है। थैंक यू सो मच सुरेश बिष्ट। ठाकुर विपिन सिंह, वेरी नाइस। आईआईटी मतलब ये एक्चुअली आईआईटी मेट्रो हो गया है उधर पे, तो उसका ही गेट है ये। तो अभी लॉन्च हुआ है उधर पे कानपुर में। तो शायद आई थिंक ठाकुर विपिन सिंह वहाँ घूमने गए होंगे, तो उन्होंने एक अच्छा दृश्य शेयर किया लोगों के साथ। थैंक यू मिस्टर विपिन सिंह। मेटा ट्रेडर है कुछ तो, पर यार बहुत गड़बड़ चल रही है, सोच समझ के डाउनलोड करो कुछ भी है। बहुत बकवास, मतलब अल्टीमेट इतनी बेईमानी है ना मार्केट में भाई, तो बहुत बहुत संभल गए। आशीष मनोरी पंत नाम है इनका, वैसे पूरा मेरे मित्र रह चुके हैं, ये क्लासमेट हुआ करते थे। श्री राम जी का पोस्ट किया, चलो थोड़ा सुनेंगे। ये कौन है भाई? भाई साहब अब तो ये बंदा ना मतलब अल्टीमेट है, इस देश में रह रहा और राम जी को नहीं जानता है। तो बेटा अभी मैं उनके उनके ना एक जो राम जी को पूछते थे ना, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अरे बेटे लपेटे में आ गया ना तो उस परम शक्ति के जिंदगी में दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो गलत बोल मत, वचनों को शुद्धता से ले, नहीं तो ये जुबान काम ही नहीं करेगी तेरी। गलत बोलना नहीं चाहिए, पर गलत जो बोलता है वो उसको उसको राम जी खुद ही देखेंगे। राम जी देखो, ये ऐसे लॉजिक्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, ट्राई करो कभी। 20 के सिक्के मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, वैसे मेरे को आज तक कोई नहीं मिला। कादर खान जी की तरफ से आया ये। बिटकॉइन रिवॉर्ड ऐप भाई देखना, ये बहुत बहुत चल रही है आजकल। ये सुनना मत ज़्यादा, समझ अपना दिमाग लगाना। यहाँ पर भी बेईमानियाँ बहुत सारी। पबजी खेल ले भाई साहब, खेलते रहो। ऑस्ट्रेलिया से हम टैग, ये बाबा ये टोटी चोरना अल्टीमेट है भाई। अरे यार कुछ नहीं, मतलब अल्टीमेट है टोटी चोर। क्या है?
अरे बाप, समझे क्या? ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ बार बार कि देखो, लॉजिक है। सही है। बच्चों को भी आजकल सोशल मीडिया पे मजा आता है। तो सरकार है। मेटावर्स डिजाइनिंग चल रही है भाई। क्रिएटिव काम को करने में बहुत टाइम लगता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल आर्ट, ब्यूटीफुल वीडियो। लोग एनएफटी पे काम करना स्टार्ट कर गया, मतलब अल्टीमेट अलग अलग सोच के साथ में लोग आ रहे हैं एनएफटी के साथ में। तो आइए आप भी एनएफटी बनाइए, कैरेक्टर बनाइए। ये एजप्शन लगा रहे हैं भाई लोग, इलेक्शन हुए नहीं अभी। बबल एक अच्छा, मतलब चलो बहुत अच्छा वीडियो है बबल का। ये एक नया एक एक प्लेटफॉर्म ही कह सकते हैं यार। कई चीज़ें फ्रेमवर्क होती हैं, उन्हें लोग फ्रेमवर्क नहीं कहते मेरे हिसाब से। पर जो चीज़ कुछ ऐसी अब इसको फ्रेमवर्क कहेंगे या भाई टेक्नोलॉजी कहेंगे या भाई एक 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 एक, एक टूल कहेंगे बस खाली। तो बट प्रॉब्लम क्या होती है इन टूलों के साथ में, जब कोई कंपनी ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लाती है तो आप सीखते हो उसको, फिर उसमें वो अल्टीमेट वो उसमें प्रीमियम एरिया में लगा के उसको इतना महंगा कर देती है। तो बस अब यही है कि अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये ओपन सोर्स है या नहीं है। ओपन सोर्स है तो भाई आप उसको सीखो, बट अगर लाइसेंस्ड है ना तो बहुत टफ होता है, मतलब उसको मार्केट एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा,
क्लाइंट उतना बजट देगा नहीं देगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बीच में। बबल्स सही है, अच्छा है, जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं, प्रोमो देखे हैं मैंने। बबल्स एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है। थैंक्स फॉर शेयरिंग। मैं इसको और देखूँगा क्या है ये। ऐसा नहीं है, पर कभी कभी कई कई मंदिरों में ये एक्चुअली इस तरह से धंधा ही बना लिया गया, मैंने भी देखा है कई जगह पे। बट आप अपनी भक्ति में मगन रहिए, आप इन छोटी छोटी चीज़ों को मत टेंशन लीजिए। ठीक है, पैसे की ज़रूरत सबको है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ड्रा चलता रहता है। आप भक्ति में रहिए, आप बस खाली जब आप कोई मंदिर जा रहे हैं, छूने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, आप अपने मन से उस भगवान को छू सकते हैं। ट्राई करके देखो। देखो, समझदार हो आप लोग, देश की बात है, तो इसलिए नॉनसेंस मत करो कुछ भी ऐसा कि आपको बाद में क्षमा मांगनी पड़े। उसका उनका वीडियो मैंने शुरू में दिखाया था। अब देखो यार, क्षमा मांगते हो, गलत मत करो। गलत करोगे तो गलत करोगे तो आपको 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 क्षमा मांगनी ही होगी। फिर गलत करके कुछ नहीं मिलेगा, क्षमा के भोगी बनोगे फिर। और हर कोई बंदा क्षमा नहीं करता ना, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हलक में हाथ डाल देते हैं, फिर क्षमा कैसे मांगोगे।
भाइयों देखो ये ना ऐसे बोल बच्चे ना बहुत सारे लोग देते हैं, पर इसके पीछे जो लॉजिक होता है उसके बारे में बात नहीं करते। पहले हर एक हिंदू के घर में एक गाय होती ही होती थी, होती ही होती थी, चाहे वो कुछ भी करे। तो तो अगर हिंदू लोग फिर से गाय रखना शुरू कर दें तो जो गाय कट रही हैं वो नहीं कटेंगी, पर सारे हिंदू गाय रख नहीं सकते ना अब। तो अगर गायों की वो ज़्यादा हो रही है तो कटेगी, जाहिर सी बात है। यार धर्म के खिलाफ नहीं है कुछ भी, पर लॉजिकल भी तो है ना कि नहीं नहीं कर रहे हैं। बाकी सही बात बोली है कि किसी हिंदू भाई को धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अपने धर्म में उसको इतनी आस्था होनी चाहिए। तो समझो यार, ये तो लॉजिकल वाली बात है। और सुने, पर देश को अभी भी हिंदू और मुसलमान में मत बांटो, बस मैं यही बोलूँगा। ये देश देश है, देश चलता है देशवासियों से। थैंक यू यार फॉर शेयरिंग दिस पोस्ट। जय गंगा माँ। बहुत ही अद्भुत दृश्य है, देखिए हर की पौड़ी का। गंगा माँ का धाम। जो सारे कष्टों को, सारे पापों को हर लेती हैं। जय माँ गंगा। थैंक यू राकेश भाई फॉर शेयरिंग दिस पोस्ट। पूर्णतः ही सजा मिली। देखो सोशल मीडिया क्या है, गलत आदमी को पकड़ के उसको जेल तक पहुंचा देती है। अगर आपने गलत किया है तो सजा हो गई, सोशल मीडिया की पावर है ये। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही टूटी चोर। कहाँ से आते हैं अल्टीमेट लोग।
अब इस पोस्ट का मतलब है, ये एक पेज है जिसका नाम है फिर एक बार मोदी सरकार। अब ये बंदा मोदी जी की बात कर नहीं रहा है, पर इसको प्रमोट किया जा रहा है उस तरीके से। ठीक है, अभी देखो, ये सौरभ गांगुली के लिए भी, मतलब ऐसा नहीं होता है कि ओवरऑल जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही हैं उन पोस्टों से, मतलब ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ये बंदा लॉजिकल बातों को इकट्ठा करके एक अच्छा मोटिवेशन स्पीच तैयार करते हैं। तो उसमें भी कुछ भी डाल के एक पोस्ट बना के तैयार कर दिया। और ये भारत जो है वो खाली मोदी जी की वजह से नहीं चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये यहाँ के इकट्ठा डेमोक्रेसी से चल रहा है। मतलब अगर आप गलत करोगे ना तो कुटाई आपकी भी हो जाएगी, अगर मैं गलत करूँगा तो कुटाई मेरी भी हो जाएगी। ये डेमोक्रेटिक देश है, इंसान इंसान के लिए है इधर पे। और हम जो भी काम करते हैं मिलजुल के बात करके करते हैं। तो मैं किसी के खिलाफ और किसी के उसमें पक्ष में और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, बस खाली मैं बात कर रहा हूँ जो ज़रूरी है। मेटावर्स कहीं ना कहीं आ ही जाता है। टोटी चोर, ये देखें क्या बोलना चाह रहे हैं। सत्यवान का इन्होंने रिमिक्स किया है। टोटी 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 चोर, टोटी 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 चोर, टोटी 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 चोर। टोटी चोर, टोटी चोर। अल्टीमेट है, मतलब कुछ लोग ना ऐसे। टोटी चोर, टोटी 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 चोर, टोटी 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 चोर, टोटी 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 चोर। अरे बाप रे। टीच टो टो टीच। कुछ लोग इतने अल्टीमेट होते हैं, मतलब अगर आपने गलती की तो छील के रख देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। तो भाई ने गर्दा उड़ा दी। थैंक यू राहुल भाई फॉर शेयरिंग। तिंदर मलिक, अल्टीमेट काम किया है भाई, अल्टीमेट। थैंक यू फॉर मेक दिस ब्यूटीफुल वीडियो। गर्दा उड़ा है इस बार, बाबा जी। भाई एक चीज़ बोलूँ, ये हिंदू मुसलमान की कभी लड़ाई थी ही नहीं।
कभी ये थी ही नहीं। बस मैं खाली यही बोलूँगा कि डिवाइड एंड रूल मत करो, मत करो। इंडिया बहुत कुछ भुगत चुका है इन सब चीज़ों से, और हमें सिर्फ समझदारी से लेना है। ये कोई हिंदू की और कोई मुसलमान की लड़ाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई हिंदू नहीं चाहता, कोई मुसलमान नहीं चाहता, बस खाली ये डिवाइड एंड रूल जो इस देश में बहुत पहले से हम जानते हैं। इस लॉजिक को मालिक जानते हैं, जानते हैं, हम जानते हैं। तो बस ये रूल जो डिवाइड एंड रूल जो ये चल रहा है ना, मत करो। कुछ नहीं मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान होगा। क्योंकि अगर इस तरह से संसार में अगर एक तरह से एक गलत मैसेज जाता है, तो गलत मैसेज फैलेगा, आक्रोश बढ़ेगा, और उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा देश को। देश को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को, समझदार बनो, समझदारों के हाथ में सरकार दो। बेवकूफ़ बहुत आगे गए हैं, बहुत लॉस उठा लिए हैं। क्या बोलूं, ठीक है। ये नहीं देख रहे कि उन्होंने पत्थर नहीं मारे थे, कुछ तो मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, या दो पार्टियों की लड़ाई थी। अब यहाँ पर कोई पंजाबी जो सिख हैं लोग, वो बहुत ही सभ्य किस्म के लोग होते हैं, तो ऐसा वो करना चाहते ही नहीं होंगे। बट जब ये जो आपके नेतृत्व में हैं, जब ये सारे किसान जब पहुंचे थे आपसे मिलने के लिए, आप वहाँ मिले ही नहीं। और अब जब आपको वोट की ज़रूरत है तो आप उनसे मिलने जा रहे हो, तो नहीं उन्होंने मिलना चाहा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर आप गए थे वहाँ पर कोई आया ही नहीं था, ऐसा इन्फॉर्मेशन मार्केट में है। और फिर वहाँ पर क्या प्रोपोगंडा हुआ, क्या सीन बनाया गया, तो सीन क्रिएशन भी होता है। तो ठीक है, जो आपने वीर बाल दिवस के लिए बोला है मोदी जी, बहुत ही अच्छा काम किया आपने, क्योंकि ये दिन इसी दिन के लिए होना चाहिए था। धन्यवाद आशीष मनोहर जी। सही गलत एक पोस्टर से नहीं बनता है आदमी। भाई मार्केटिंग स्टंट है, ठीक है। तो बस खाली ये समझो, राम जी हैं, रहेंगे, ये उन्हीं का ही देश है, और उन्हीं का ही भक्त आज भी इस कलयुग में रुका हुआ है। उनको लाने की ज़रूरत नहीं है, वो मन मन घर घर में है, और सारे हिंदू समाज उनको प्रेम करता है, उनके आदर्शों पे चलता है। बहुत ही आदर्श एक पुत्र थे, एक राजा थे, और पराक्रमी थे, बुद्धिजीव थे, बहुत ही कर्मी थे। आपके नेता की बात करेंगे और ये वीडियो क्लोज करेंगे। ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, 1 घंटे का वीडियो हो गया है। तो हम ऐसे ही मेरी पोस्ट, मेरी वॉल की बात करेंगे, ठीक है। आखिरी बात,
कमेंट तो है। भाइयों आपका तो कंडीशन ही वर्स्ट है, उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी। गलत आदमी गलत जगह बैठा हुआ, गलत बजा रहा है, तो उसका तो साउंड ही अलग आता है उसके में उसके इंस्ट्रूमेंट से। आप भी बजाओ अगर वो आपकी बजा रहा है तो। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी मिलेगी। तो बस गलत मत करो, सही करते रहो। ये देश आपका है, समझदारी आपकी है, जिम्मेवारी आपकी है, तो अपनी जिम्मेवारी निभाते रहो, देश बचाते रहो और बुरे इंसानों की बजाते रहो। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय भारत। लव यू, टेक केयर गाइस। मैं ऐसे ही प्यार भरे वीडियोस लाता रहूँगा, बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। ये मेरा काम है, मैं अपना काम करता रहूँगा। आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर और कमेंट। आपको जो भी जानना है, जो भी लगता है कि आपको मैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूं, उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे आइडिया देते रहो। मैं उस पर रिसर्च करूंगा, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आऊँगा, प्यारा सा वीडियो, जहां पर हम लोग बर्निंग इश्यूज़ की बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स हैं उनकी बात करेंगे, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे, हम उसको क्लोज करेंगे। तो ऐसे ही मेरे से ये पूछ भी रहा है, आर यू अ नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर? सर, यस आई एम, यस आई एम, so yes I am, but I don't want any course because I am by born with this thing, this quality. So take care guys, खुश रहो, कोरोना चल रहा है, घर में रहो, कोविड-19 में सेफ रहो, सेफ सेफ सेफ। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय, गुड नाइट एंड गुड नाइट।